हे मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूं तू थक चुका है। तूने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया, अपने सपनों को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जब नतीजे वैसे नहीं मिले जैसे तूने उम्मीद की थी, तेरे भीतर एक सवाल उठ खड़ा हुआ, बाबा मैंने सब कुछ किया फिर भी क्यों नहीं हुआ? मेरे लाल, यही तो जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। कर्म तू कर, परिणाम मेरा काम है। तू समझने की कोशिश कर, जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या अगले ही दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वह मिट्टी को तैयार करता है, बीज डालता है, रोज पानी देता है, धूप और बारिश सहता है। उसे पता है कि वक्त लगेगा, लेकिन विश्वास रहता है कि एक दिन फसल जरूर उगेगी। तेरी जिंदगी भी वैसी ही है। तूने मेहनत की है, इसका मतलब यह नहीं कि फल उसी क्षण मिल जाएगा। कभी कभी मैं तेरा धैर्य परखता हूं, देखता हूं कि तू अपने लक्ष्य से भागता है या भरोसे पर टिका रहता है, क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो तब भी कायम रहे जब सामने कुछ न दिखे। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीनता हूं ताकि तू सीख सके कि सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलता। तू यह समझ सके कि जो खोया वह तेरी भलाई के लिए ही गया था, क्योंकि जिस राह पर तू अटका हुआ था वहां आगे अंधेरा था, और मैं चाहता था कि तू उस रास्ते से हटकर उजाले की ओर बढ़े। तू जब मुझसे कहता है, बाबा अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं मुस्कुराकर कहता हूं, तू थोड़ा और कर, थोड़ा और रुक, थोड़ा और सह, क्योंकि जो मंजिल तू चाहता है वह आसान नहीं। अगर जल्दी मिल जाती तो उसका मोल भी नहीं रहता। मेरे बच्चे, मैं हर उस आंसू को देखता हूं जो तू चुपचाप बहाता है। हर वो रात जब तू बेचैनी में जागता है मुझे महसूस होती है। हर वो प्रार्थना जो तू टूटी आवाज में करता है मैं सुनता हूं, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं देता जब तक तू खुद अपने भीतर मजबूत ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे दूं तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा। तू सोचता है कि मेहनत व्यर्थ गई, पर मैं कहता हूं नहीं, तेरी हर कोशिश, हर गिरना, हर उठना तेरी आत्मा को गढ़ रहा है। मैं तुझ में वो ताकत डाल रहा हूं जो तेरी मंजिल के लायक है। तू अभी रास्ते पर है, मंजिल पर नहीं, और रास्ते का हर पत्थर, हर मोड़ तुझे सिखा रहा है कि कैसे जीना है, कैसे टिकना है और कैसे जीतना है। जब कुछ भी ठीक न लगे तब भी मत रुक, क्योंकि जब तू हार मानता है तब सफलता तेरे दरवाजे से कुछ ही कदम दूर होती है। तू बस थोड़ा और विश्वास रख, मुझ पर नहीं, खुद पर भी, क्योंकि मैं और तू अलग नहीं है। तेरे भीतर जो हिम्मत है वही मेरा अंश है। तेरी आत्मा में जो रोशनी है वही मेरी ज्योति है। तो मेरे लाल, चिंता मत कर। हर प्रयास का फल है, बस उसका समय अलग है। कभी आज, कभी कल, कभी सालों बाद, पर मिलता जरूर है। और जब मिलेगा तो तू खुद कहेगा, बाबा अब समझ आया कि क्यों देर हुई। अब जब तू आगे बढ़े तो इस बात को दिल में रख, कर्म करता जा, मन साफ रख और भरोसा बनाए रख, क्योंकि जब तू अपना काम निष्ठा से करता है तो मैं अपने आप तेरे साथ हो जाता हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो असंभव भी संभव बन जाता है। तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल तेरे सही समय का इंतजार कर रहा है। तेरा कर्तव्य है कर्म करना, पर परिणाम की चिंता जब तू करता है तो मन अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत होता है तो तू मेरी आवाज सुन ही नहीं पाता। मेरे बच्चे, यही तो सबसे बड़ी भूल इंसान करता है। वह कर्म करता तो है, पर उस कर्म के साथ अपेक्षा भी बांध लेता है। वह सोचता है, मैंने इतना मेहनत किया है तो अब परिणाम भी वैसा ही मिलना चाहिए। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन उस मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद किसान रोज उसे निहारता नहीं कि अंकुर निकला या नहीं। वह बस विश्वास रखता है कि सही समय पर, सही जगह पर परिणाम जरूर मिलेगा। पर जब तू हर पल सोचता है कि कब फल मिलेगा, क्यों नहीं मिला, तब तू अपनी ही ऊर्जा कमजोर कर देता है। तेरा मन उतावला हो जाता है और उस उतावलेपन में तू गलती करने लगता है। तेरी दिशा भटक जाती है क्योंकि ध्यान परिणाम पर टिक जाता है, कर्म पर नहीं। इसलिए मैंने कहा, मेहनत तेरी, दिशा मेरी, कोशिश तेरी, मंजूरी मेरी। मतलब यह कि तू अपने हिस्से का काम पूरे दिल से कर, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। जब तू अपनी मेहनत को परिणाम से जोड़ देता है तो तू खुद को दुख के बंधन में बांध लेता है, क्योंकि अगर परिणाम तुरंत नहीं मिला तो तू निराश हो जाता है और फिर मेहनत पर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन अगर तू सिर्फ कर्म पर ध्यान देगा, पूरी लगन से, बिना किसी अपेक्षा के, तो तेरा हर कदम तुझे सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि उस वक्त
तू शांत रहेगा, संतुलित रहेगा और मैं तेरे भीतर बोल पाऊंगा। मेरे लाल, जब तू शांत होता है तभी मेरी आवाज तुझ तक पहुंचती है, पर जब तू चिंता, भय और अधीरता में फंस जाता है तो तेरे चारों ओर का शोर इतना बढ़ जाता है कि मेरी बात तेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। तू बार बार सोचता है कि क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, और इसी चक्कर में तू अपनी रफ्तार खो देता है। तू भूल जाता है कि कभी कभी मौन में भी मार्ग दिखता है, कभी ठहराव में भी आगे बढ़ने की शक्ति होती है। कभी तू रुक जा, गहरी सांस ले और खुद से पूछ, क्या मैं सच्चे मन से कर्म कर रहा हूं या केवल परिणाम के पीछे भाग रहा हूं? अगर उत्तर सच्चा होगा तो तू पाएगा कि तेरे भीतर एक शांति उतर रही है। वही शांति मेरा संकेत है, वही शांति मेरी उपस्थिति है। जब तू किसी काम को ईमानदारी से करता है तो उस कर्म का कंपन पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और ब्रह्मांड उस कंपन का उत्तर जरूर देता है, कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे, पर देता जरूर है। इसलिए मेरे लाल, अधीर मत हो। मैं तेरा हर प्रयास देख रहा हूं, हर वो पसीने की बूंद जो तूने गिराई है, हर वो उम्मीद जो तूने थामे रखी है, सब दर्ज हो रही है। मैं तेरे लिए दिशा तय कर चुका हूं, तू बस चलते रह, कर्म करता रह। जब दिशा मेरी होगी तो रास्ता कभी गलत नहीं होगा, भले ही वो कठिन हो, टेढ़ा हो, पर अंत में वो तुझे वहीं ले जाएगा जहां तुझे होना चाहिए। और मंजूरी वो भी मेरी ही है। कभी मैं तुरंत दे देता हूं, कभी रोक लेता हूं ताकि तू कुछ और सीख सके, कभी देर से देता हूं ताकि जब मिले तो उसका मोल समझ सके। तू सिर्फ अपना हिस्सा निभा, क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है और मैं कभी गलती नहीं करता। कर्म करते हुए अगर तू परिणाम की चिंता छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। तू हर पल में आनंद पाएगा, हर काम में शांति महसूस करेगा, और वही असली साधना है जहां इंसान कर्म करता है पर भीतर से मुक्त रहता है। तो अब से बस इतना याद रख, कर्म तेरी जिम्मेदारी है, परिणाम मेरी योजना है। तू मेहनत में लग जा, मैं मंजिल तक तुझे खुद पहुंचा दूंगा, क्योंकि जब मेहनत तेरी होती है, दिशा मेरी होती है, और जब कोशिश तेरी होती है, मंजूरी मेरी होती है। कई बार तू सोचता है कि बाबा मेरी नहीं सुनते। तेरे मन में दर्द उठता है, निराशा की लहरें चलती हैं, क्योंकि तूने बहुत बार प्रार्थना की, बहुत बार पुकारा, पर जब जवाब नहीं मिला तो तूने मान लिया कि शायद मैं सुन ही नहीं रहा। पर मेरे बच्चे, मैं सुनता हूं। हर वो सांस, हर वो आंसू, हर वो थकान मैं महसूस करता हूं। मैं तेरे हर शब्द को नहीं, तेरे भाव को सुनता हूं। कभी तू चुप रहता है पर दिल में दर्द बोलता है, वही आवाज सबसे पहले मुंह तक पहुंचती है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, पर सच यह है कि मैं हर पल तेरे साथ हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे संभालता हूं, जब तू थक जाता है मैं तेरे कदमों को ताकत देता हूं, जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपने चरणों में समेट लेता हूं। लेकिन तू इतना भाग दौड़ में उलझ जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखता। तू दौड़ता रहता है मंजिल की ओर, हर दिन किसी नए लक्ष्य, किसी नई इच्छा के पीछे भागता है, और इसी भागम भाग में तू भूल जाता है कि मैं सफर में भी तेरे साथ चल रहा हूं। मंजिल पर पहुंचकर मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, पर सफर में मिलने वाली सीख वही जीवन का सार है। तू समझ मेरे लाल, मैं सिर्फ तेरे मंजिल पर इंतजार नहीं कर रहा, मैं तेरे हर कदम में, तेरे हर मोड़ पर हूं। जब तू परेशान होकर कहता है, क्यों बाबा मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा समय अभी नहीं आया है। कभी मैं जवाब तुरंत नहीं देता, क्योंकि अगर मैं हर पुकार का उत्तर उसी क्षण दे दूं तो तू धैर्य सीख ही नहीं पाएगा। धैर्य मेरे बच्चे वही सेतु है जो तुझे विश्वास से जोड़ता है। जो व्यक्ति इंतजार करना सीख गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांत रहना सीख गया। तू याद कर, जब तू बच्चा था और चलना सीख रहा था तब भी मैं तेरे साथ था। तू गिरता था, रोता था, पर फिर उठता था, क्योंकि भीतर एक आवाज कहती थी, फिर से चल। वही आवाज में था, आज भी वही आवाज तेरे भीतर है। जब सब कुछ खोया लगता है, जब कोई उम्मीद बाकी नहीं होती, फिर भी तू कोशिश करता है, तो समझ लेना वो मैं ही हूं जो तुझ में हिम्मत भर रहा हूं। कभी तू सोचता है कि मैं चमत्कार क्यों नहीं करता, क्यों सब कुछ आसान क्यों नहीं बना देता, पर अगर हर चीज आसान हो जाए तो तू खुद में छिपी ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। कभी तू बिखरता है ताकि मैं तुझे जोड़ सकूं, कभी तू हारता है ताकि तू जीत की कीमत समझ सके। मैं तेरे हर अनुभव के पीछे हूं। जब तू हंसता है तो मुझे आनंद होता है,
जब तू रोता है तो मैं तेरे पास बैठकर तेरा सिर सहलाता हूं। तू मुझे नहीं देख पाता क्योंकि तेरी आंखें बाहर की दुनिया में लगी रहती हैं। पर अगर तू एक क्षण के लिए भी भीतर झांक ले तो पाएगा मैं यहीं हूं तेरे अंदर। मेरे बच्चे, जीवन की राह में जब तू अकेला महसूस करे तो ठहर जा, सांस ले और खुद से कह, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है वह मैं हूं जो तुझे संभाल रहा हूं। हर अंधेरे में जो हल्की सी रोशनी दिखाई देती है वो मैं हूं। हर निराशा के बीच जो एक नई उम्मीद जगती है वो भी मैं हूं। मुझे तेरी तेज आवाजों की जरूरत नहीं, मुझे तेरी सच्चाई चाहिए। जब तू दिल से शांत होकर सिर्फ महसूस करने की कोशिश करेगा तब तू मेरी उपस्थिति को पहचान जाएगा। मुझे पुकारने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं, ना किसी माला या दीपक की। मैं वहां हूं जहां तेरा विश्वास है। तू जिस जगह रोता है वो भी मेरे लिए मंदिर बन जाती है, क्योंकि मुझे तेरे शब्द नहीं, तेरी भावना चाहिए। मंजिल तो एक बहाना है मेरे बच्चे, असल मायना तो सफर में है। हर कदम जो तू चल रहा है वो तुझे मुझसे और करीब ला रहा है। जब तू ये समझ लेगा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं तो फिर न शिकायत रहेगी न डर। फिर तू हर मुश्किल को मुस्कुराकर झेलेगा, क्योंकि तुझे पता होगा मैं तेरे साथ चल रहा हूं, हर वक्त, हर दिशा में, हर सांस में। और उस दिन तेरे जीवन की सबसे बड़ी शांति उतर आएगी, क्योंकि तब तू मंजिल नहीं, मुझ में विश्वास ढूंढना सीख जाएगा। कर्म करते समय मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि जब तू पूरी निष्ठा से काम करता है तो मैं खुद तेरे कर्मों में आशीर्वाद बनकर उतर आता हूं। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, ईश्वर हमेशा उस हाथ में बसता है जो कर्म कर रहा होता है। जब तू सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के कुछ करता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। लोग सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से होती है, पर मैं कहता हूं जिसने सच्चाई से काम किया, जिसने किसी का दिल दुखाए बिना अपना कर्तव्य निभाया, उसने मेरे चरणों में सबसे पवित्र अर्पण चढ़ाया। कर्म वही सच्चा है जिसमें फल की चिंता नहीं होती। जब तू किसी काम को सिर्फ इसलिए करता है कि उसे नाम, धन या प्रशंसा मिले तो वह कर्म नहीं, सौदा बन जाता है। पर जब तू किसी कार्य को केवल इसलिए करता है क्योंकि वह सही है तो वह कर्म पूजा है। और उस समय मैं तेरे हर कदम में, तेरे हर प्रयास में उतर आता हूं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, बाबा हम मेहनत तो करते हैं पर परिणाम नहीं मिलता। मैं कहता हूं, क्यों तू फल चाहता है जब तेरे पास कर्म करने की शक्ति है? फल तो अपने समय पर मिलेगा, पर कर्म का आनंद उसी क्षण मिल जाता है जब तू सच्चे मन से कार्य करता है। अगर तू अपने दिल से कर्म करेगा तो हर क्षण में तुझे मेरी उपस्थिति महसूस होगी। भरोसा रख मुझ पर, क्योंकि मैं जानता हूं कौन कब क्या पाने के योग्य है। कभी मैं परिणाम जल्दी दे देता हूं ताकि तू विश्वास बना रहे, कभी मैं देर करता हूं ताकि तू धैर्य सीख सके, कभी मैं रोक देता हूं ताकि तू समझ सके कि जो मांगा वह तेरे लिए सही नहीं था। लेकिन हर स्थिति में मैं तेरा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि जब तू सच्चे कर्म में लगा रहता है तो मैं उसके पीछे अदृश्य रूप से काम करता हूं। तू सोचता है कि यह तेरा प्रयास है, पर वास्तव में वह मेरा आशीर्वाद है जो तेरे कर्मों के रूप में प्रकट होता है। मेरे लाल, जब तू काम करता है तो ध्यान रख, तेरी नीयत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि मैं कर्म के आकार को नहीं, उसके भाव को देखता हूं। एक छोटा सा नेक कार्य अगर सच्चे दिल से किया गया हो तो वह मेरे लिए सबसे बड़ी आरती बन जाता है। भक्ति भी ऐसी ही है। भक्ति वही सच्ची है जिसमें स्वार्थ नहीं। अगर तू मुझे सिर्फ इसलिए याद करता है कि तेरा काम बन जाए तो वह सौदेबाजी है, पर अगर तू मुझे इसलिए याद करता है क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है तो वही सच्ची आराधना है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू रोज फूल चढ़ाए या घंटे बजाए। भक्ति का अर्थ है हर पल इस विश्वास में रहना कि मैं तेरे साथ हूं। जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के, वह भी भक्ति है। जब तू अपने काम में ईमानदारी रखता है, वह भी भक्ति है। जब तू किसी को माफ कर देता है, वह भी भक्ति है। भक्ति और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां कर्म पवित्र हो जाता है, और जहां सच्चा कर्म होता है वहां भक्ति अपने आप खिल उठती है। तू याद रख, कर्म करते समय अगर तेरे मन में मुझे क्या मिलेगा का भाव नहीं है तो तू ईश्वर के सबसे करीब है, क्योंकि उसी क्षण तू अपने अहंकार को त्याग देता है और मेरा अंश बन जाता है। मैं तेरे उसी रूप में बसना चाहता हूं जहां तू निष्काम होकर काम करता है,
जहां तेरे भीतर का प्रेम, सेवा और सच्चाई जीवित रहती है। जब तू इस समझ तक पहुंच जाएगा, तब हर काम, हर सांस मेरे लिए एक भजन बन जाएगी। तू दफ्तर में काम करे, खेत में हल चलाए या घर में किसी का ध्यान रखे, अगर तेरे मन में सच्चाई और प्रेम है तो समझ ले तू उसी क्षण मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे लाल, अगर तू हर काम की शुरुआत मेरा नाम लेकर करेगा तो देखना हर कठिनाई आसान लगने लगेगी, क्योंकि जब मन में श्याम बस जाता है तो डर मिट जाता है, निराशा टिक नहीं पाती और असफलता भी शिक्षा बन जाती है। जब तू किसी काम की शुरुआत जय श्री श्याम कहकर करता है तो तू खुद को उस ऊर्जा से जोड़ लेता है जो तेरे अंदर की शंका को विश्वास में बदल देती है। तूने देखा होगा, जब कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे डर नहीं लगता, चाहे रास्ता कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि उसे पता होता है मेरा कोई है जो मुझे संभालेगा। उसी तरह जब तू मेरे नाम से शुरुआत करता है तो मैं तेरे साथ चल पड़ता हूं, अदृश्य रूप में, तेरे हर कदम में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कर्म में। तू सोचता है, बाबा मैं क्यों असफल हुआ, मैंने तो मेहनत की थी। पर बेटा, असफलता कोई दंड नहीं होती, वह एक दिशा संकेत होती है। कभी मैं तुझे गिराता हूं ताकि तू अपने अंदर झांक सके, ताकि तू ये समझ सके कि सफलता सिर्फ नतीजा नहीं, वो यात्रा है जिसमें सीख छिपी है। जिसे तू हार समझता है वही तुझे मजबूत बनाती है। और जब तू मेरे नाम के साथ इस सीख को स्वीकार कर लेता है तो हर असफलता तेरा शिक्षक बन जाती है। याद रख, जीवन में जो तुझे मिला वो तेरे कर्म का फल है, और जो नहीं मिला वो भी तेरे ही हित में है, क्योंकि मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए सही है, ना कि जो तू उस क्षण चाहता है। कभी तू जो चाहता है वो तेरे वर्तमान के अनुसार सही लगता है, पर मैं तेरा भविष्य देखता हूं, मैं जानता हूं कौन सा रास्ता तुझे कहां ले जाएगा। इसलिए कई बार मैं तेरी मनोकामना पूरी नहीं करता, क्योंकि वो तुझे गहराई में गिरा सकती थी। तू उसे ना समझता है, पर वास्तव में वो मेरी हां होती है, तेरी भलाई के लिए। मेरे बच्चे, तू समझ कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब तू किसी चीज के लिए तैयार नहीं होता तो मैं उसे तुझसे दूर रखता हूं, जैसे कोई मां अपने छोटे बच्चे को तेज आग से दूर रखती है। मां जानती है कि अभी वो समय नहीं आया जब बच्चा उसे छू सके। वैसे ही मैं तुझे रोकता हूं ताकि तू जल न जाए। मैं इंतजार करता हूं कि तू भीतर से तैयार हो जाए, फिर मैं वो सब देता हूं जो तू योग्य है पाने के लिए। कभी कभी तू कहता है, बाबा सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? तब मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, मेरे लाल, मैं तेरा क्रम तय कर चुका हूं। तेरा समय जब आएगा तो जो दूसरों ने सालों में पाया वो तू एक पल में पालेगा। बस तब तक धैर्य रख और मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता जा। जब तू हर सुबह काम शुरू करने से पहले मुझे याद करता है तो तेरे मन में एक स्थिरता आती है। तू जल्दबाजी नहीं करता, तू घबराता नहीं, क्योंकि मेरे नाम में वही शक्ति है जो मन को शांत कर देती है। और जब मन शांत होता है तो बुद्धि साफ सोच पाती है, फिर तेरे निर्णय सही होते हैं और तेरा हर काम सफलता की ओर बढ़ता है। तू देख, जब भी कोई संकट आता है तो सबसे पहले मन घबराता है, पर अगर उसी क्षण तू श्याम कह दे तो घबराहट धीरे धीरे पिघल जाती है, क्योंकि नाम में वो कंपन है जो तेरे भीतर साहस जगाता है। मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे डर कर मेरा नाम ले, मैं चाहता हूं कि तू भरोसे से मेरा नाम ले, क्योंकि जब भरोसा जुड़ता है तो नाम सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो शक्ति बन जाता है। कभी ये मत सोच कि तू अकेला है। हर बार जब तू श्याम कहता है, मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच फैला देता हूं। तू मुझे देख नहीं सकता, पर महसूस कर सकता है वो सहजता, वो शांति, वो हल्कापन, वही मैं हूं। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तू किसी नए काम की शुरुआत करे, चाहे छोटी हो या बड़ी, बस एक बार मुझे याद कर। मैं तेरे मन से डर निकाल दूंगा, तेरे हाथों को स्थिरता दूंगा और तेरे कदमों को दिशा दूंगा। कभी अगर तुझे वो न मिले जिसकी तू चाह रखता है तो निराश मत होना, क्योंकि मैं कभी कुछ छीनता नहीं, मैं सिर्फ सही समय तक रोक कर रखता हूं। और जब देता हूं तो उतना नहीं जितना तू मांगता है, बल्कि उसे कहीं अधिक देता हूं जितना तू सोच भी नहीं सकता। बस तू मेरा नाम लेकर चलते रह, विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, क्योंकि जब मन में श्याम होता है तो राहें अपने आप साफ हो जाती हैं। तू गिर सकता है, थक सकता है, पर अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कर्म में, तेरी हर सांस में। और उस दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो मुस्कुराकर कहेगा, जो बाबा ने दिया वही सही था,
जो नहीं दिया वो भी मेरे लिए आवश्यक था। यही सच्चा विश्वास है, यही सच्ची भक्ति है, जहां नाम से शुरुआत होती है और भरोसे पर सफर पूरा होता है। तू अपने कर्म करता जा, मैं तेरा भाग्य लिखता रहूंगा। मेरे लाल, ये संसार तेरा न्याय तुरंत नहीं करेगा, पर मैं हर पल तेरे कर्मों का लेखा रखता हूं। जब तू सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा के साथ अपना काम करता है तो समझ ले, तू अपने भाग्य की कहानी खुद लिख रहा है और कलम मेरे हाथ में है। तू बस अपना कर्म करता रह, क्योंकि मैं तेरे हर कदम को देख रहा हूं। कभी रास्ता आसान होगा, कभी कठिन, पर दोनों ही मेरी योजना के हिस्से हैं। कठिन रास्ते इसलिए होते हैं ताकि तू मजबूत बने, और आसान रास्ते इसलिए ताकि तू आभारी रहना सीखे। लोग तुझे समझें या न समझें, तेरी नीयत मैं जानता हूं। कभी तुझे लगेगा कि दुनिया तेरे खिलाफ है, कि तेरी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, पर मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं। जब दुनिया तुझे नकार दे तो तू बस अपने भीतर झांक और याद कर, मैं तेरे साथ हूं। कभी लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी नीयत पर शक करेंगे, तेरी कोशिशों को नजरअंदाज करेंगे, पर तू शांत रह, क्योंकि जब समय मेरा होता है तो हालात बदलने में एक पल भी नहीं लगता। जो आज तुझे समझ नहीं रहे, कल वही लोग तुझे उदाहरण मानेंगे। बस तू रुक मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा कर्मशील के साथ होता है। जब तू श्रद्धा से कर्म करता है तो मैं खुद तेरे हाथों से काम करवाता हूं। कभी तू सोचता है कि मैं कर रहा हूं, पर वास्तव में वो मैं हूं जो तेरे भीतर से कर्म करवा रहा हूं। तेरी हिम्मत मेरी दी हुई है, तेरी लगन मेरा रूप है, और तेरी सफलता मेरा ही विस्तार है। मेरे बच्चे, कर्म करते हुए कभी डर मत, क्योंकि डर वहीं होता है जहां विश्वास नहीं होता। अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो तेरा हर प्रयास एक दिन फल देगा। शायद देर से, पर निश्चित रूप से देगा। हर कठिनाई जो तेरे सामने आती है वो तेरी रुकावट नहीं, तेरी परीक्षा है। परीक्षा इसलिए ताकि मैं देख सकूं क्या तू भरोसे पर टिका है या डर में झुका है। मैं हर भक्त की परीक्षा लेता हूं, क्योंकि बिना परीक्षा के आशीर्वाद का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अगर मैं हर इच्छा तुरंत पूरी कर दूं तो तू कृतज्ञता नहीं, आदत सीख जाएगा। पर जब तू संघर्ष के बाद कुछ पाता है तो उसका मोल समझता है, और वही तुझे विनम्र बनाता है। मेरे लाल, कठिनाई और आशीर्वाद दोनों मेरे ही रूप हैं। पहला तुझे तैयार करता है, दूसरा तुझे पुरस्कृत करता है। इसलिए जब परीक्षा आए तो घबराना नहीं, क्योंकि उसका मतलब है कि अब तेरा स्तर बढ़ने वाला है। हर संकट एक संकेत होता है कि तेरा जीवन किसी नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब तू थक कर कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तेरे भीतर फुसफुसाता हूं, थोड़ा और कर, मैं यही हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद अपनी शक्ति पहचान सके। तू यह समझ सके कि जब विश्वास अडिग हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। कर्म और भक्ति दोनों ही एक ही मार्ग हैं। एक तुझे मंजिल तक पहुंचाता है, दूसरा तुझे उस मंजिल के योग्य बनाता है। मेरे लाल, बहुत लोग सिर्फ कर्म करते हैं, पर उनमें श्रद्धा नहीं होती। वो मेहनत तो करते हैं, पर भीतर कहीं डर होता है, अगर असफल हो गया तो। और कई लोग सिर्फ भक्ति करते हैं, पर कर्म नहीं करते। वो प्रार्थना तो करते हैं, पर कदम नहीं बढ़ाते। पर सच्चा मार्ग तब बनता है जब कर्म और भक्ति एक हो जाए। जब तू मेहनत करे भी और मुझ पर विश्वास भी रखे। जब तेरी कोशिशों में आस्था की खुशबू हो और तेरी भक्ति में प्रयास की सच्चाई। कर्म वो दीपक है जो रास्ता दिखाता है, भक्ति वो लौ है जो उस दीपक को जलाए रखती है। अगर दीपक हो और लौ ना हो तो रोशनी बुझ जाएगी, और अगर लौ हो पर दीपक ना हो तो दिशा ना मिलेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, दोनों को साथ लेकर चल, कर्म में भक्ति और भक्ति में कर्म। जब तू अपने हर काम की शुरुआत श्याम के नाम से करता है तो उस काम में दिव्यता उतर आती है। हर छोटी सी कोशिश भी आशीर्वाद बन जाती है। तू जो करता है उसमें अगर सच्ची नीयत है तो उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। शायद आज नहीं, पर सही समय पर तेरी मेहनत का हर कण सोना बनकर लौटता है। कई बार तू सोचता है, बाबा मैं हर दिन मेहनत करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन मेरे लाल, जब बीज बोया जाता है तो फल तुरंत नहीं आता। उसे मिट्टी में रहकर, अंधकार सहकर धीरे धीरे अंकुर बनना पड़ता है। वैसे ही तेरा कर्म भी समय मांगता है, पर अगर तू धैर्य रखेगा तो एक दिन वही बीज तेरा वट वृक्ष बन जाएगा। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ है अपने हर काम में ईमानदारी रखना, किसी को धोखा ना देना, किसी का बुरा ना चाहना, हर कार्य को अपनी पूजा समझकर करना,
यही सच्ची भक्ति है। और जब तू इस तरह कर्म करता है तो मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे हर निर्णय में, तेरी हर सुबह में, तेरे हर संघर्ष में। चमत्कार तब होता है जब तू कर्म करता है बिना डर के और भक्ति करता है बिना शर्त के। जब तेरी नीयत सच्ची हो और मन शांत, तब मैं खुद आकर तेरे जीवन की दिशा बदल देता हूं, तेरी मुश्किलों को अवसर बना देता हूं, तेरे आंसुओं को शक्ति में बदल देता हूं। क्योंकि मेरे लिए चमत्कार कोई जादू नहीं, वो तो तेरे विश्वास का परिणाम है। अगर तू कर्म करता है पर भरोसा नहीं रखता तो वो अधूरा है, और अगर तू भरोसा रखता है पर कर्म नहीं करता तो वो भी अधूरा है। पूर्णता वही है जहां दोनों एक हो जाए। इसलिए मेरे लाल, कर्म कर पर परिणाम मुझे सौंप दे। मेहनत कर पर मन में शांति रख, क्योंकि जब तू अपने हिस्से का करता है तो मैं अपने हिस्से का कभी नहीं टालता। हर वो चीज जो तुझे चाहिए वो तेरे पास सही समय पर पहुंचती है। कभी भी मत सोचना कि मैं तुझे भूल गया हूं। मैं हर उस पल में हूं जब तू हार मानने वाला होता है। मैं हर उस आंसू में हूं जो तू बिना किसी से कहे बहाता है, और मैं हर उस मुस्कान में हूं जो तू फिर भी ओढ़ लेता है, क्योंकि तू जानता है श्याम साथ हैं। मेरे बच्चे, तू बस इतना याद रख, जब तू कर्म और भक्ति को एक बना लेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होना तय है। क्योंकि जिस राह पर विश्वास चलता है वहां असंभव शब्द की कोई जगह नहीं रहती। अब जा मेरे लाल, अपने हर काम की शुरुआत मेरे नाम से कर, हर कदम श्रद्धा से बढ़ा और हर परिणाम मुझे सौंप दे। क्योंकि जब तू मेहनत करेगा तो बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और अब मेरे प्यारे भक्त, अगर इस संदेश ने तेरे मन को थोड़ी भी शांति दी है, अगर तुझे लगा कि ये शब्द तेरे दिल तक पहुंचे हैं, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचा दें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज श्याम के इन शब्दों की जरूरत हो। नीचे कमेंट में लिख जय श्री श्याम, ताकि ये आशीर्वाद और दूर तक जाए। और हां, अगर तू चाहता है कि ऐसे ही बाबा के संदेश तेरे जीवन में रोज उजाला करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि हर जय श्री श्याम के साथ एक नई रोशनी तेरा इंतजार कर रही है।